पहले रॉथस्चाइल्ड और अब ब्लैक रॉक, इन सबकी नजर अचानक से इंडिया पे क्यों आ गई है यार? देखो, इंडिया का अगला फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है, पर सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स बन रहे हैं या किसी और के गेम का हिस्सा? क्योंकि अगर आप रॉथस्चाइल्ड की एंट्री से परेशान थे तो रुको जरा, सबर करो, तो अब ब्लैक रॉक को भी लिस्ट पे ऐड कर लो। 3 फरवरी 2026 रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया है जियो ब्लैक रॉक 50-50 पार्टनरशिप के साथ लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस। सुनने में अमेजिंग लग रहा है ना, बट लेट्स जूम इन। ये ब्लैक रॉक कोई छोटी फर्म नहीं है, ये दुनिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है विद $9.4 ट्रिलियन एसेट्स, मोर देन इंडियन जीडीपी। और ये ग्लोबल मार्केट में ना बहुत डीप एक्सपोजर रखता है और गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। और जब इसके सीईओ लैरी फिंग मुंबई में मुकेश अंबानी के साथ कहते हैं कि नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स आर द इरा ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली ग्लोबल कैपिटल इंडिया की तरफ आने वाली है। तो मुकेश अंबानी कहते हैं कि भैया गोल्ड एंड सिल्वर सेविंग्स आर अनप्रोडक्टिव, मनी इन स्टॉक मार्केट इज कंपाउंडिंग। वाह सर, मार्केट मैनिपुलेशन, वो भी लीगली। मुद्दा ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, इंडियन स्टार्टअप स्मॉल कंपनीज भी डेंजर में आती हैं। अब तुम खुद सोचो, कल को कोई इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है, ठीक, उसको फंडिंग चाहिए। अब ब्लैक रॉक इंडिया में बड़ा प्लेयर बन गया तो दे कैन हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, तो वो इंडियन स्टार्टअप को पुश करेंगे यूएस कंपनी को जिसमें पहले से उनके स्टेक्स हैं। इट्स नॉट एन assumption, इट्स अ पैटर्न। जब ग्लोबल कैपिटल किसी मार्केट में डोमिनेंट हो जाता है ना, तो कैपिटल एलोकेशन ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं और गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके मेजोरिटी वोटर्स का पैसा ही ब्लैक रॉक पे लग जाएगा। मतलब इंडियन कंपनीज के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी रिस्क में है। यार, हम इंडियंस ने हमेशा से अपने मेजर एसेट को गोल्ड और रियल एस्टेट के थ्रू सेफगार्ड रखा है, लेकिन अगर कैपिटल स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट होती है तो लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, जीडीपी भी बूस्ट होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है जिसमें आप फॉरेन कंट्रोल को भी इन्वॉल्व कर रहे हो थ्रू ब्लैक रॉक, तो ये डील आपको जितना टेम्प्ट करता है ना, उतना ये रिस्क फैक्टर भी क्रिएट करता है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस दिमाग में रखना, यूएस में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन बैंक्स, ये ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज सेफ एग्जिट कर गई। क्यों? क्योंकि ऐसे में गवर्नमेंट बेल आउट जो मिलता है, सो बेसिकली दे मेड मनी। और तुम्हें क्या लगता है, इसको कोई रोकेगा? बीजेपी हो या कांग्रेस, सब दिखते हैं, इफ यू नो यू नो। तो अब सबकी नजर इंडिया पे है और इंडियंस का स्मार्ट होने का टाइम आ गया है। तो फोमो में आके ब्लाइंडली गोल्ड बेच के या एफडी तोड़ के इन्वेस्ट करना स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है बिल्कुल भी। डाइवर्सिफाई करो, इमरजेंसी एसेट्स रखो, पैसे लगाने चाहिए, लेकिन सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे टॉपिक पसंद आते हैं, सो कीप सपोर्टिंग सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच अमेजिंग इनसाइट्स फॉर यू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज द रियल पावर इन दिस